बहुत सर दुख रहा था पप्पी भैया, आराम मिल गया आपकी मालिश से। कसम से आपकी तंदुरुस्त उंगलियों में ना क्या जादू है। दो दो पत्नियां रखोगे ना तो सर ही दुखेगा। अरे काहे पड़े हो पचड़े में यार। दोनों जब दे रही थी ऑफर कि एक चुन लो तो एक चुन लो ना। अरे नहीं चुन पाएंगे भैया। क्यों बे? अरे आप नहीं समझेंगे। तो ट्राई करो, जाओ। अब हमको समझाओगे ना तभी मालिश करेंगे। भैया हमने ना कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी हमारे साथ इतना हसीन खेल खेलेगी। यार हमारे सपनों की पत्नी ना ही सावी है और ना ही लतिका है, वो है साफ्तिका। आधी सावी आधी लतिका। लतिका अगर संस्कारी है तो सावी आज की नारी है। लतिका अगर तीखी है तो सावी मीठी है। लतिका अगर पानी पूरी है तो सावी मीठी चूरी है। लतिका अगर भुजिया है तो सावी गुजिया है। लतिका अगर कुर्ता पजामा है तो सावी अपने मजामा है। लतिका अगर मीठी फ्लूट है तो सावी एकदम क्यूट है। लतिका उत्पल दत्त है तो सावी संजय दत्त है। भैया जो बात लतिका में है ना वो सावी में नहीं है, और जो बात सावी में है वो लतिका में नहीं। और बातें हमें दोनों की पसंद आने लगी। एक रीना है तो एक करीना है, एक आशा है तो दूसरी पिपाशा है। और सच तो ये है कि हमें प्यार ना दोनों से ही हो गया। समझे? जीवन का असली सच ना इन छोटी छोटी कचौड़ियों में ही छुपा हुआ है। एक दिन देख लेना साइंस स्वयं ये पता लगाएगा कि पृथ्वी के चारों तरफ ग्रह नहीं बल्कि कचौड़ियां घूम रही हैं। जी का तो पता नहीं मामा जी, लेकिन आपके चारों तरफ कचौड़ियां नौली घूम रही हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमको यहाँ बुलाकर ये मुफ्त की कचौड़ियां खिलाकर क्या जानना चाहती हो? वो मामा जी आपने तो सारे शास्त्र एंड ऑल पढ़े होंगे ना? हाँ पुरानी बुक्स एंड ऑल। बिल्कुल। तो आपको पता है कि मरने के बाद इंसान का क्या होता है? ये एक लपड़ था और ये एक थप्पड़ है। लल्ला क्या बोल रहा था तू? किन औरतों की बातें कर रहा था तू? आसा बिपाशा क्या बोल रहा है? हाँ कौन है ये आसा बिपाशा? हाँ ओ मतलब आप लोग एंड में आए हैं? हाँ? मतलब बस आंटी जी, बस ऐसे ही जी, तू कुछ बढ़ा देता है, पागला है ना। शट अप पप्पी। अरे बचपन से बिगाड़ रहा है हमारे लल्ला को। साइड हो तू। हाँ लल्ला क्या चक्कर चल रहा है तेरा बाहर? किन दो औरतों के बारे में बात कर रहा तू? बोल। कोई चक्कर नहीं है। कोई चक्कर नहीं चल रहा है। अरे हम तो सावी के बारे में ही बात कर रहे थे कि सावी के कितने रूप हैं। आपके सामने आशा, हमारे सामने बिपाशा। आपके सामने रीना है, हमारे सामने करीना है ना पुप्पी भैया? मम्मी जी और माँ जी, वो ये तुम्हारी कितने रूप है भाभी कविता लिख रहा है ना कविराज जीतू पांडे जी। और कविराज जीतू पांडे जी एक नाथ सीढ़ियों से गिर गया यार। हैं? हाँ हाँ, क्या बात कर रहे हो? हाँ फिर तो अभी चल के हालचाल लेना चाहिए हमें। चलो चलो जल्दी चलो। अरे लल्ला सुन तो सुन लल्ला। जीतू कोई ना कोई चक्कर चल रहा है इसका बाहर। रीता ये कुछ छुपा रहा है हमसे। जी ये जो कुछ भी हाइडिंग कर रहा है ना, हमें वो फाइटिंग करना पड़ेगा। देखो बेटा, मरने के बाद ना इंसान का भूत बनना तो तय है, लेकिन भूत भी ना तरह तरह के होते हैं। एक जैसे दिखने वाले साधारण से भूत प्रेत, लेकिन कुछ खतरनाक पिशाच और पिशाचनी बनते हैं जिनसे खुद ये भूत प्रेत भी डरते हैं।
अच्छा, तो ये पिशाच पिशाचनी बनते कैसे हैं? देखो बेटा, ये खास तौर से बनते हैं बदले की भावना से। अगर कोई किसी के अन्याय की वजह से मर जाए, उसके मन में बदले की भावना हो, बेबसी का गुस्सा हो, तब जाके वो बनता है खतरनाक पिशाच या पिशाचनी। ओह, तो इसीलिए नहीं मार रही है वो मुझे। कौन नहीं मार पा रही? नहीं नहीं मामा जी, आप खाइए ना कचौरी एंड ऑल। आपने तो मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए। दे दिया? दे दिए। थैंक यू। दो। लतिका मुझे बार बार मारते मारते रुक जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं ये गुस्सा और अधूरी विश लेके मरी तो मैं पिशाचनी बनूंगी और बैंड बजा दूंगी वापस आकर लतिका का। इसलिए वो मुझे मार नहीं रही है। लेकिन अब ये पता लगाने के बाद मैं तुम्हारी बैंड एंड ऑल बजाऊंगी, वो भी जीते जी। उस छिपकली की डर के मारे इतनी सी शक्ल हो गई थी, सिकड़े हुए सिंगाड़े जैसे। कैसी होगी थी शक्ल? सिकड़े हुए सिंगाड़े सिकुड़ा हुआ सिंगाड़ा। दीदी सच कहे तो पहले हमें लगा था कि आप उस छिपकली को हल्का फुल्का डराएंगी, लेकिन आपने तो उस छिपकली की डरा के सिंगाड़ा ही बना दिया। ये इस तरह से क्यों आ रही है? लट्टू, तुम जाओ यहाँ से। उसे अभी तक तुम्हारे बारे में नहीं पता, तुम जाओ। ठीक है दीदी, हम जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, ज्यादा मत डराइएगा छिपकली को, वरना पिशाचनी बन जाएगी। कहाँ हो भूतनी? हिम्मत है तो सामने आओ। चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? चिल्ला नहीं रही हूँ। जिस तरह से तुमने मुझे चेतावनी दी थी, उसी तरह अब मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। इस बोतल में जहर है, जो अगर पी लूंगी मैं तो क्या होगा जानती हो ना? हाँ, जहर खत्म हो जाएगा और जहर लाना पड़ेगा। सब कुछ जान के भी अनजान बन रही हो ना? तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि अधूरी इच्छा और बदले की भावना के साथ मर गई अगर मैं, तो सीधे पिशाचनी बन के लौटूंगी। और पिशाचनी के सामने तुम जैसी साधारण भूत, उसकी तो ऐसी की तैसी अनौल हो जाएगी। तुमने मेरा इंसानी रूप देखा है, अब तुम मेरा पिशाचनी रूप देखोगी।